समाज को चला रही है, जिसने एक पानी की बूंद से एक आदमी को उत्पन्न कर दिया, एक औरत को उत्पन्न कर दिया। फिर मैंने सुना था आदम और हव्वा के बारे में, बोला कि परमेश्वर अल्लाह ताला ने आदम बनाया, फिर उसकी हड्डी से एक हव्वा बनाया, उससे संसार चला। पर आदम को अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला भी तो होगा ना कोई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने तहे दिल से मालिक की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहां पर मुझे एक एक चीज के अरब का पता लगा। उसमें एक सूरत आती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। हमारा जो मैटर है वो ये है कि हमने एक सूरत फुरकानी 25-52 से 59 तक में पढ़ा था कि फला तूतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें कबीर परमात्मा को जो बड़ा बोला गया है। मैंने बहुतों मुसलमान काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है, कि कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है, चोरी का है, डकैती का है। बोला कबीरा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उन्होंने सब एक अज्ञान रूपी के कारण बहकाया हुआ था। असली ज्ञान ये था, मालिक के द्वारा दिया और था कि कबीर इज गॉड है, कबीर ही अल्लाह ताला, अल्लाहू कबीर है, नोट है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर बोलो या अल्लाहू कबीर है बोलो, बात एक ही है, वह अल्लाह कबीर है। और बड़े का मतलब होता है कबीर। अगर बड़े को लेके चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि शुरू करता हूं उस अल्लाह ताला के नाम से जो कबीर है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। उस हजरत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी है, जो पीर पैगंबर थे, जिनको नबी का दर्जा दिया गया, उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे जब उन्होंने अपनी शब्द से गाय को मार दिया था और उनसे जीवित नहीं हुई थी। उन्होंने जाके एक गुफा में रोए, घर को बंद करके रोए कि अल्लाहू कबीर है, गिड़गिड़ाए अल्लाहू कबीर है, अल्लाहू कबीर है। तो वो एक सूक्ष्म रूप धरकर आए। तब उन्होंने कहा था कि मेरी गाय को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा था जाओ मोहम्मद आपकी गाय जीवित हो जाएगी। तब एक सूक्ष्म रूप में वो आए और उनकी गाय जीवित करी और वो चले गए। तब से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन को गाय को काटा गया था, जिस दिन को गाय को काटा गया था, वो मुसलमान भाइयों ने अपनी डायरी में लिख लिया। उसी दिन से ये जीव हत्या का प्रथा चलने लगी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने खुद मुल्ला काजियों से पूछो जाके कि आखिरकार में जो रमजान था, रमजान में जो चारों किताब निकली थी, जो कुरान शरीफ उतरी थी, ऐसा मोहम्मद साहब जब इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, तो उनका जो एंड हुआ था वो इतना बुरा क्यों हुआ था? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा जिंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नमाज रोजा बंक नमाज दहीरे बिस्मिल की नहीं बात करे, ये मालिक की वाणी है। रोजा बंक नमाज दही रे, बंक माने अजान, अजान जो लगाते हो, अजान का मतलब क्या होता? अजान का मतलब ही क्या होता? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? आज लग ना तो हमने कभी कोशिश करी, बस एक आवाज आती है उसके पीछे हम चल देते हैं। जैसे एक भेड़ जा रही है, उसको पता है मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी हजारों की संख्या में से एक भेड़ निकलती है उसके पीछे, फिर एक छोटी सी भेड़ उससे निकलती है कि ये आखिरकार में भेड़ जा कहाँ रही है। वो भेड़ जाके देखती है शॉर्टकट रास्ते से, उसे पता लगा कि बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर सारी भेड़ गिर रही है और सब चिल्ला रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो अपने माँ बाप भाई बहनों सबको समझाता है कि आप प्लीज इस रास्ते को छोड़ दो। सब कहते हैं कि नहीं, तेरे बड़े बुजुर्ग चले थे, तू भी चल। बड़े बुजुर्ग चले थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे, हमारे पास सही है, प्रमाण है। आप अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखो, फजाइल अमाल को खोल के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? उनकी 40 साल के बाद 2 बार विधवा हो चुकी खाजिदा बेगम से शादी हुई थी, 4 पुत्र 3 लड़कियां प्राप्त हुई थी। उनके सामने उनके पुत्र हासिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से
साधक को विशेष राहत मिलती है। और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं, और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं, और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमीन पर जो जो धर है पांव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला, और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है,
और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, उस समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग, जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाह अकबर मान का, इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ।
उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया, बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा, तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, अब यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली रजिस्टर और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए।
सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई, बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज सुन न सकेंगे। 312 पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियां क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे असरफियां मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते।
उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी, इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई, 315 पे, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जाने के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है।
और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहू अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर के, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहू अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहू अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता, और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहू अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहू अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए, और आज वर्तमान में हो रहे हैं, ये उस अल्लाहू अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहू अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहू अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। और पुण्यात्माओं, उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाहू अकबर ने अपने सूक्ष्म वेद में कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा ने खुद आकर के अपना भेद बताया है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, और उनको भी वापस छोड़ा था। और भी अनेक उदाहरण, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन सब को परमात्मा स्वयं सचखंड लेकर गए थे सतलोक में। उस जो रियल जन्नत है, जो वास्तविक जन्नत है, जन्ना है, और वहां से वापस छोड़ा ला करके फिर उन्होंने आंखों देखी महिमा गाई उस परम पिता परमात्मा की। तो उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा ने कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे रखा है, और वो ही दास को प्राप्त हुआ। उसके आधार से गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि कबीर साहब ने बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अच्छी आत्मा थी, मैसेंजर थे, वो तो आदरणीय पुरुष थे, लेकिन वो इस अल्लाह डम्मी गॉड का फंस गए। इसने जबरदस्ती वो गलत ज्ञान इसके अंदर भर दिया। आपको दिखाएंगे कैसे हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे जबरदस्ती उसको जबरील नामक देवता ने डरा धमका के उनको ज्ञान कराया, और वो गलत ज्ञान ठोक दिया उनके अंदर। फिर बताया कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, आसमान के ऊपर ले छोर में उस अल्लाहू अकबर का तकत है, सिंहासन है, वहां भगवान बैठा है, और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नजर से जरा सा भी जीव बचा नहीं है, वो सबको देखता है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली। इसी प्रकार उसी सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम कृष्ण साहेब सहजादे और भक्ति हेत यहाँ हुए प्यादे। राम कृष्ण जी भी उस परमात्मा के सहजादे हैं। इस एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभागीय मंत्री हैं। और फिर कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु महेशा
और तीनों देव दयालु हमेशा। ये तो बहुत दयालु है तीनों के तीनों महापुरुष, लेकिन इनका जो कंट्रोलर है वो निर्दयी है, वो ये काल है और ये उसके अंतर्गत फंस गए थे पुण्यात्माएं, इसने इनका दुरुपयोग कर रखा है। फिर क्या बताया है, तीनों देवा कमल दल बसे। ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, प्रत्येक प्राणी के अंदर जो कमल दल हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, फिर नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, कहते इन कमलों में से 3 कमलों के अंदर ये तीनों देवता विराजमान हैं सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका एक जैसा शरीर है, एक जैसी बनावट है और प्रत्येक के शरीर में ये चैनल लगे हुए हैं, कमल बने हुए हैं और उन सब के अंदर ये तीनों देवता सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। तो इसके लिए कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, कमलों के दल में निवास करते हैं। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इनकी वंदना करो, इनकी स्तुति करनी है सबसे पहले, और फिर उस सतगुरु का उपदेश सुनो, फिर वो इनसे भी आगे की भक्ति बताएगा। तो वो भक्ति जो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्वयं परमात्मा ने आके अपने मुख कमल से बोला है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस अल्लाहु अकबर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताई है। वो तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हजरत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञान था वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है। ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है, अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। आकर कल्याण कराओ, मान बड़ाई छोड़ दो। दास कोई किसी की मान हानि करना नहीं चाहता, ना कोई मान बड़ाई करता है। बुद्धिमान समाज है और सब सदग्रंथ आपके पास है, उनको देखो। जो दास रेफरेंस देता है उसमें कोई त्रुटि है तो मुझे बताओ, हम सुधारेंगे सारे मिलकर, उसको निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसमें मान बड़ाई छोड़कर अपना भी कल्याण कराओ। ये संत महात्मा जितने भी वक्ता है, और जनता को सीधा रास्ता पाने दे, बाधक मत बने, नहीं तो आपको बहुत सजा देगा भगवान, माफ नहीं करेगा आपको कभी भी। अब ये तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब शिक्षित इसलिए बनाया परमात्मा ने मानव समाज को, और ये उपकरण इसलिए बनवाए हैं कि आंखों देखेंगे सब। अब तक तो अपनी अपनी सब डफड़ी पीट ही रहे थे,
हमें हमारी जो है ना साइक्लोन बना रखा था, साइकिल घुमा रहे थे हमारे को, ढोला बना रखा था। अब हम दृढ़ हो जाएंगे और इनको भी समझाएंगे, गुरुजियो तुम भी आ जाओ और कल्याण करवा लो अपना। इनको आना पड़ेगा, नहीं तो घना पछताना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने अपनी आंखों पढ़ा मुसलमानों का ही लिखा हुआ हजरत मोहम्मद जी की जीवनी का इतिहास। 3 बेटे थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी भक्ति करते करते, ऐसी पुण्यात्मा के साथ ऐसे कहर टूटे और ये अर्ज करते हैं उस अल्लाह से जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है कि हे अल्लाह सबको बरकत दे, सबके रहमत की झड़ी लगा दे। हजरत मोहम्मद के ऊपर उसने कहर की झड़ी लगा दी और अंत में मृत्यु कैसे हुई? ये भगत की मृत्यु नहीं, ये तो जनसाधारण की मृत्यु ऐसे होती है। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता,
और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहां शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति कहा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो है वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। उनके सामने उनके पुत्र हासिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। आप खुद बताइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला है, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे, नहीं मालिक की एक वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है रोओगे इस पैरों। हकीकत में जब यहाँ पर लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर सिंह लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवे से कि मेरे मांस को खा लो, आंखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताए। खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है। न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है। तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रजा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रजा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने साल में 2 जो त्योहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियां करती हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए, मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। नमस्कार नाइक साहब, मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाजत देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद which favors killing of goats, I mean as a means of festival. एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है।
अब तक हमें इस राह से भटकाया। अगर वो उसी टाइम ये बोल देते जब मांस को काटने लगे थे कि कलमे पढ़ने से जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है, उसकी सजा बहुत बुरी होगी, तो आज जितना भी मुसलमान समाज है ये मांस को नहीं छूता। इन्हीं की वजह से आज जो भी मुसलमान समाज का बंदा वो शुरू से मांस खाने लग जाता। जब हमें मालिक ने यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बना के भेजे थे, उस नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। ये उस मालिक का फरमान है। अगर हम नियम पर चलेंगे, उस अल्लाह ताला की भक्ति करेंगे, उस अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो खुदा है, जिसको वास्तव में खुदा बोला जाता है, वह खुदा कबीर परमेश्वर है, उसका सत्य ज्ञान है। उसका सत्य ज्ञान सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई देने वाला ना है और ना रहेगा। मुल्ला काजियों में अगर इतना ही दमखम है तो मेरे को एक ही बात बता दो कि वो कुरान शरीफ के बारे में इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे मुसलमान भाइयों को भटकाया क्यों नहीं कहा कि भैया इसके बारे में ये लिखा है कि उस बाखबर से पूछ कर देखो, उस इल्म वाले से पूछ कर देखो। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान था, थोड़ा सा भी अगर आप उस मालिक से डरते थे तो आपको मुसलमान समाज भटकाना नहीं था, जो कि आज के मुसलमान समाज को, आज के युवा पीढ़ी मुसलमान समाज के बच्चों को जरूरत है। मेरी अपनी युवा पीढ़ी से, मेरे अपने मम्मी पापा से, मेरे अपने पूरे मुसलमान समाज से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के लोगों से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के माइयों बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इस आश्रम में आइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में जो आए हुए हैं ये अल्लाह ताला के मुनाइंदे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ते हैं जो हम सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। हमें उसी जन्नत में वापस जाना जहां से हम अल्लाह ताला से बिछड़कर यहाँ आए हैं। आप खुद कहते थे, हमें खुद बताया जाता था कि हम जन्नत से आए हैं। जब हमें इतना पता है कि ये शैतान का सब कुछ है, यहाँ शैतान का ही हुक्म चलता है, तो हम यहाँ से निकलने की क्यों इच्छा नहीं करते? क्या ये हमारा खुद का है? हमारा शरीर भी खुद का नहीं है। अगर हकीकत पूछो तो मनुष्य जन्म इतना अनमोल जन्म है, पर हम इसको अपनी गलत साधना के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण इसको बर्बाद दिन पा दिन करते जा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार 40 दिन की जमात में गए, 40 दिन की जमात में गए, हज में गए, 2 बार हज करके आए। कहते हैं कि हज में जो जाता है वो बंदा सीधा जन्नत को जाता है। उसके घर में उसकी बहू का एक 1.5 साल की लड़की गुजर गई, 1.5 महीना पहले। उसको 1.5 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होने वाला था, 1.5 महीने के बाद उसका लड़का होते ही गुजर गया। तो इससे बड़ी आफत और क्या आ सकती है उस बंदे के लिए जो बंदा जमात में गया है? उस बंदे को क्या वो मालिक इतना नहीं देख सकता कि ये बंदा मेरी राह में लग रहा है, इस बंदे के घर में बरकत दूं, या इस घर के बंदे को मैं सही सलामत रखूं? ये बंदा इतनी, अगर काल जब अपनी वाली पे आता है, काल जब को खाने लगता है तो वो किसी का ना माँ देखता, ना बेटी देखता, ना बहन देखता है, ना बेटा देखता है, ना बाप देखता है। उसको सिर्फ खाने के लिए 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख उत्पन्न कर रहे, उसको श्राप मिला हुआ है। आप सभी भाई बहनों, सभी मुसलमान भाई बहनों, भाईजानों से मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए। मुझे आने से लाभ हुआ है, मुझे आने से लाभ हुआ है, आपको भी होगा अगर आप नियम पर चले, उस बंदी छोड़ के नियम पर चले, उस अल्लाह कबीर ताला को याद करो जो वास्तव में अल्लाह ताला है। अगर कबीर अल्लाह ताला नहीं है तो 786 बहुत कहते हैं कि 786 बार कबीर अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप एक बार खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो। हम बहुत डरते थे कि कुरान शरीफ को हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें अजाब मिलेगा, हम नापाक हैं। नापाक अगर बंदा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुरान शरीफ को खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो, कुरान मजीद को पढ़ के देखो, फजाइल अमाल को पढ़ के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ के देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ है कुरान शरीफ में। अगर कुरान शरीफ के अलावा कोई भी मुल्ला काजी आपसे ये कहता है कि नहीं इसमें तो ये चीज नहीं है, हदीस में है, तो हदीस तो मालिक ने बनाई ही नहीं है। हदीस तो आसमानी किताब है ही नहीं। हमारी 4 किताबें हैं, तौरेत, इंजिल, जंबूर और कुरान शरीफ। एक ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, और चौथी किताब जो है रमजान के दिनों में उतरी थी,
40 साल के जब मोहम्मद साहब थे तो 40 साल से 23 साल तक वो उतरती रही थी, वो रमजान के दिनों में उतरी थी, इसलिए वो कुरान शरीफ कहलाई। आप खुद देखो, उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, आपको पता लगेगा, एक एक चीज का पता लगेगा आखिर कुरान शरीफ बोल क्या रही है। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सहजाद दास जी क्या बताना चाहते हैं कि जिन साधनाओं के करते हुए हजरत मोहम्मद जी की ये दशा हुई, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ा, और उनकी आंखों के तारे तीनों पुत्र उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? क्या जिस अल्लाह की इबादत आप जी करते हैं वो रहमत करने वाला है? क्या इसी को रहमत कहते हो? तो फिर आपकी बुद्धि का सतर आपको ही पता है। कहने का भाव ये है कि सूरत फुरकानी 52 से 59 में ये सहजाद दास जी कहना चाहते हैं कि जिसको आप जी अल्लाह ताला मानते हो, वो तो ये कह रहा है कि वो अल्लाह ताला तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर भी नहीं है कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछने के लिए कहा, तो इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान है ही नहीं जो, और वो अल्लाह का भक्ति विधि नहीं है, वो अल्लाह ताला की कंप्लीट ऑलमाइटी गॉड की, उस अल्लाह अकबर की, वो इस दास के पास है और उससे आपको पूरी रहमत मिलेगी। आप देखिएगा, अब आपके समक्ष करते हैं कुछ पुण्यात्माओं को जिनके ऊपर परमात्मा ने रहमत की झड़ी लगाई, उस अल्लाह अकबर ने कैसे उनकी मौत के मुंह से खींच लाए। इनको इसको कहते हैं अल्लाह ताला। और हजरत मोहम्मद जी के जीवन को देख कर को तो लगता है कि उनके पास भक्ति नाम की चीज नहीं थी, और अगर रहमत वाले अल्लाह की वो साधना करते तो ऐसी दशा नहीं होती।